नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अपन बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर। बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर के पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि उसकी सिचुएशन, ये क्या था स्ट्रक्चर, अभी समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को देखें यहाँ प्लीज़। इनके बीच में एक ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन होती है, ये स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये इसकी लेटरल वॉल होगी और ये इसकी मीडियल वॉल है ना। लेटरल टू मीडियल देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला ये वाला पार्ट क्या होगा, रूफ। नीचे वाला पार्ट क्या होगा, फ्लोर। ये मीडियल वॉल और ये लेटरल वॉल किसकी, हमारे मिडल ईयर की, ठीक। जब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कुछ कंटेंट भी यहाँ पर होते हैं। वो कौन से कंटेंट होते हैं, यहाँ पर 3 ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस और स्टेप। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि कितने कंटेंट हैं, बस ये समझना है कि हमें किस कैविटी को पढ़ना है सॉरी, किस कैविटी को देखना है। हमारा मिडल ईयर क्या है, टिम्पैनिक कैविटी या टिम्पैनम, ठीक है। टिम्पैनम जो है या टिम्पैनिक कैविटी है, हम इसी कैविटी की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में हमें लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, रूफ और फ्लोर दिखाई देते हैं। हम इसी स्ट्रक्चर का एक साइड व्यू और एक मीडियल व्यू, है ना, डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक डायग्राम, मीडियल व्यू ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। तभी हमारे समझ में आएगा कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर, या कहना चाहिए कौन से स्ट्रक्चर से इसका रूफ या बाउंड्रीज फॉर्म होंगी, ठीक है ना। रूफ, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल, है ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स अपन को कवर करने हैं। ये पार्ट जितना भी है, मैं भी जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, बोनी पार्ट है, ठीक है। ये बोनी पार्ट है। अब इसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। एक ये रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, और ये बीच में जो स्पेस है ये मीडियल वॉल, और मीडियल वॉल के बाहर क्या है, लेटरल वॉल। इसी को हम देखेंगे। अब इसको समझने के पहले एक अपन क्या बना लेते हैं कि इसकी कितनी वॉल होती होंगी मिडल ईयर की। तो आपको आंसर क्या करना है, एक तो रूफ फर्स्ट पॉइंट, फ्लोर, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल। इतनी वॉल हमें आज के इस लेक्चर में देखना है। चलिए इसी डायग्राम का, ये तो मीडियल साइड से हम देख रहे हैं। अब इसी का अपन क्या देखते हैं, साइड व्यू, कि हमारा जो मिडल ईयर है वो कहाँ पर होता होगा।
तो आपको ध्यान कहाँ पर देना है, इस डायग्राम में। देखिए एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक, इस डायग्राम को अपन पूरा कर देते हैं। ये हो गया अपना डायग्राम। अब समझते हैं अपन क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये जो कैविटी ऑफ मिडल ईयर है ना, या टिम्पैनिक कैविटी है, हमारे क्रेनियल फोसा के किस पार्ट में सिचुएटेड होती है। फर्स्ट पॉइंट, तो ध्यान क्या देना है हमें, हमारी जो कैविटी है ये वाला पार्ट है ना, कहाँ पर सिचुएटेड है, मिडल क्रेनियल फोसा के फ्लोर में। कहाँ पर सिचुएटेड है, मिडल क्रेनियल फोसा के फ्लोर में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट और यही आपका बेस्ट आंसर। देखिए ये है हमारा मिडल ईयर। इसकी कितनी वॉल हमने बताई है, 6। उन 6 वॉल को यहाँ पर आप देखें। ये पूरा अपना एक कैविटी या कहना चाहिए कंप्रेस क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के सहारे हम समझने की कोशिश क्या करेंगे कि हमारे इस क्यूब से कौन कौन से स्ट्रक्चर रिलेशन में रहते हैं और किन से क्या फॉर्म होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देना, अपन को क्या देखना है, रूफ ऑफ द मिडल ईयर। रूफ कौन बनाता है ना, रूफ बनाएगा एक पतली प्लेट। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये पार्ट रूफ, ये फ्लोर, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम क्या कवर करने चल रहे हैं, रूफ। रूफ किससे बना हुआ है, इसी कलर से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये बना रहा है एक थिन प्लेट, एक थिन बोनी प्लेट, जो मिडल क्रेनियल फोसा को और मिडल ईयर को एक दूसरे से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर ये अपन ने बनाया, ये क्या है, थिन बोनी प्लेट, जो मिडल क्रेनियल फोसा को मिडल ईयर से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। और यही बोनी प्लेट ही क्या कहलाती है, रूफ ऑफ द मिडल ईयर। इसे अपन किस नाम से जानते हैं, टेगमेन टिम्पैनी। टेगमेन टिम्पैनी। क्लियर, एक पॉइंट हुआ, ये सेपरेशन का काम कर रही है। प्लस ये आगे भी, आगे ये स्ट्रक्चर और किसी अदर स्ट्रक्चर की रूफ को भी फॉर्म करने का काम करती है। मतलब ये मिडल ईयर का रूफ तो बना ही रही है, साथ ही साथ किसका रूफ भी फॉर्म करती है, एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट, यहाँ पर हम एक ओपनिंग पढ़ेंगे है ना, एक कैनाल पढ़ेंगे जो किसी मसल के लिए है, कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई। ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल आएगी, वो एंटीरियर वॉल पे अपन देखेंगे। तो कौन फॉर्म, उसकी रूप कौन फॉर्म कर रहा है, यही टेगमेन टिम्पैनी। फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। टेगमेन टिम्पैनी क्या बना रही है, हमारे मिडल ईयर का रूफ। इसलिए इस रूफ को हम एक और नाम से जानते हैं, टेगमेंटल वॉल, या हम कह सकते हैं इसको क्या, टेगमेंटल वॉल। ठीक, अब इस टेगमेन टिम्पेनाई को मैं यहाँ पर कट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे बनी है। पहला स्ट्रक्चर तो आप में इसमें क्या दिखेगा, कि किसका पार्ट है ये, टेगमेन टिम्पेनी, टेम्पोरल बोन का। तो टेम्पोरल बोन में यहाँ पर 2 पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, एक कौन सा, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, और दूसरा कौन सा,
स्कमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये है स्कमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और स्कमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ये दोनों मिलकर के एक प्लेटफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि इनके बीच में कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा, देखिए ये अलग से दिखा दिया मैंने, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनके बीच में प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेट्रोस्कमस सूचर। अब इसकी स्पेशलिटी, अपन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसका, जब ये पेट्रोस्कमस सूचर अनओसिफाइड होता है तब हमारा मिडल ईयर मेनिंजिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और ये किस स्टेज की बात होती है जब ये अनओसिफाइड होता है? यंग चिल्ड्रन, ठीक है। यंग चिल्ड्रन स्टेज में हमारा पेट्रोस्कमस सूचर अनओसिफाइड होता है, जिसके कारण हमारा मिडल ईयर मेनिंजिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। कभी कभी मिडल ईयर का इन्फेक्शन हमारे मेनिंजिस में मेनिंजाइटिस या यहीं पर एब्सेस फॉर्म कर सकता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अडल्ट स्टेज में हमारे मिडल ईयर से, और ये जब सूचर क्या हो जाएंगे? ऑसिफाइड हो जाएंगे। अडल्ट स्टेज में ये इन सूचर्स का क्या हो जाता है? ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तब हमारे मिडल ईयर से सिर्फ एक वेन के थ्रू, यहाँ से सिर्फ एक वेन ही गुजरती है, एक वेन, उस वेन का नाम अभी अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वेनस ड्रेनेज में करेंगे, ठीक है। एक वेन के थ्रू ही सुपीरियर पेट्रोजल साइनस से, मिडल ईयर का कम्युनिकेशन सुपीरियर पेट्रोजल साइनस से सिर्फ एक वेन के थ्रू ही रह जाता है, ठीक है। जब ये ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब ये हो गया हमारा रूफ ऑफ द मिडल ईयर या टेगमेंटल वॉल ऑफ मिडल ईयर। क्लियर? सेकेंड पॉइंट पे अपन चलते हैं, फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर। अब फ्लोर क्या है? ये भी किससे बना हुआ है? एक पतली प्लेट, थिन प्लेट, जो किसका पार्ट होती है? पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और ये प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर, ये जो बोनी प्लेट है, ये बोनी प्लेट इस स्ट्रक्चर से मिडल ईयर को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ये तो क्लियर हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि ये जो प्लेट है सेपरेट करती है मिडल ईयर को, सेपरेट करती है मिडल ईयर को किस स्ट्रक्चर से? इस स्ट्रक्चर से। और ये स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन। क्या है ये? इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक। ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा आप प्लीज़, यहाँ से एक वेन गुजरती है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कौन सी वेन है? इसको हमने कहा है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये इसका बल्ब है, सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन या जुगुलर बल्ब। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसका जुगुलर बल्ब। सुपीरियर बल्ब ऑफ, वो सुपीरियर जुगुलर बल्ब, इससे ये प्लेट मिडल ईयर को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इस पे क्या ध्यान देना है अपन को कि यहीं से ये स्ट्रक्चर येलो कलर में मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। ये बोन के बीच में एक गैप है, टिम्पैनिक कैनालिकुलस इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक कैनालिकुलस। यहाँ से एक नर्व, क्या? एक नर्व मिडल ईयर की ओर जाती है, मतलब फ्लोर से ही एक नर्व मिडल ईयर की ओर एंटर करती है। कहाँ से? टिम्पैनिक कैनालिकुलस से। और ये नर्व कौन सी है?
नाइन्थ क्रेनियल नर्व, यह कहना चाहिए टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व कहाँ की ओर जा रही है? मीडियल वॉल की ओर। ये हमारी मीडियल वॉल ही है, ठीक है। तो कहाँ जा रही है? मीडियल वॉल की ओर। कहाँ से जा रही है ये बता देते हैं अपन। ये वाला पार्ट क्या है? बोन के बीच में एक गैप है, इसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक कैनालिकुलस। टिम्पैनिक कैनालिकुलस। और कौन सी नर्व है? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व, या कहना चाहिए ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व। ये सारे स्ट्रक्चर किसके रिलेशन में हैं? हमारे फ्लोर के। क्लियर? तो ये क्या बना दिया हमने? फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर। ये पूरे स्ट्रक्चर जो रिलेशन में है ये क्या है? फ्लोर ऑफ मिडल ईयर। और फ्लोर को हम और किस नाम से जानते हैं? यहाँ से कौन सी वेन गुजर रही है? जुगुलर वेन। तो इसका नाम भी हम जुगुलर वॉल, इसको क्या कह सकते हैं हम? जुगुलर वॉल। फर्स्ट क्या हमने देखा? ये वाला पार्ट, रूफ ऑफ द मिडल ईयर, या कहना चाहिए टेगमेंटल वॉल ऑफ मिडल ईयर। और ये क्या है? जुगुलर वॉल ऑफ मिडल ईयर। ठीक, ये क्या है? रूफ है। ये वही वाली पार्ट है, ठीक है ना, जो ब्लू कलर में हमने यहाँ पे दिखाया है वो यही बोनी प्लेट है, थिन बोनी प्लेट, जो क्या फॉर्म कर रही है? रूफ। क्लियर ना? ओके, अब आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। एंटीरियर वॉल में आपको क्या ध्यान देना है? एक तो अपर मोस्ट पार्ट, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर मोस्ट पार्ट, मिडल पार्ट और इन्फीरियर पार्ट। अपर मोस्ट पार्ट और इन्फीरियर पार्ट, मिडल पार्ट, इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट ये लीजिए। चलिए अब अपन आगे इसके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कशन करना है इसमें? अपर मोस्ट पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, क्या है ये? एक कैनाल होती है या एक ओपनिंग होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन? कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई। कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनी। देखिए, ये जो टेंसर टिम्पेनी है ये क्या है? मसल है। हमने अभी रूप में यहाँ पे बात की थी ना, एक कैनाल अपर मोस्ट पार्ट में पाई जाएगी, ये कैनाल। और ये कैनाल क्या है? किसके लिए है? कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनी। यहाँ से एक मसल एंटर करती है मिडल ईयर की ओर, इस मसल को क्या बोलते हैं? टेंसर टिम्पेनी। ये जो कैनाल है ना, ये बोनी कैनाल, इसके रूफ को भी हमने बात की थी कि टेगमेंट टिम्पेनाई ही फॉर्म करती है। क्लियर ना? ओके, यहाँ से एंटर करती है। अभी हालांकि हम मसल की बात नहीं कर रहे कि इसके कितने ओरिजिन होते हैं। चलिए आ गई है बात, तो इसके कितने ओरिजिन होते हैं? 3 ओरिजिन होते हैं, ठीक है। अभी इंसर्ट आगे चलकर होगी, अभी यहाँ ये ध्यान नहीं देना है। दूसरी कैनाल यहीं पर मिडल पार्ट में, इस पार्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। ये कैनाल मिडल पार्ट में एक और कैनाल पाई जाती है, जो जहाँ से क्या लगी हुई है? एक ट्यूब जो हमारे नेसोफेरिंग्स को कम्युनिकेट करती है। ये क्या पार्ट है जो कम्युनिकेशन हमारे मिडल ईयर का नेसोफेरिंग से कर रहा है? इसे अपन बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब। ये क्या है? एक कैनाल है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है, जो हमारे किसको कम्युनिकेट कर रही है? नेसोफेरिंग्स को या नेसोफेरिंग्स से। और नेसोफेरिंग्स का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? एयर इक्वलाइजर। क्लियर? अब इसके इन्फीरियर पार्ट की बात करते हैं। अपर कैनाल, मिडल कैनाल और इन्फीरियर पार्ट। इन्फीरियर पार्ट जो है वो किसका बना हुआ है? थिन प्लेट ऑफ बोन का। किसका बना हुआ है? थिन प्लेट ऑफ बोन का। जो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर क्या है, या कहना चाहिए कैरेक्टर, इसका मेन कैरेक्टर क्या है कि यह सेपरेट करती है मिडल ईयर को
किससे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो उसको ये क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। ये स्ट्रक्चर है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कहाँ से गुजर रही है, यहाँ भी अपन मेंशन कर देते हैं। ध्यान दीजिए आप प्लीज़, ये वाला पार्ट, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को ये क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। अब ये इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरी है, ये ऐसे अकेले कोई स्ट्रक्चर तो जा नहीं रहा होगा सिंगल, इसके साथ में क्या होगी? एक कैनाल, ये डॉट डॉट में मैं दिखा रहा हूँ, ये कैनाल होती है, कैरोटिड कैनाल। ठीक है, ये कैरोटिड कैनाल, ये कैरोटिड कैनाल की जो पोस्टीरियर वॉल है वो एंटीरियर वॉल के इन्फीरियर पार्ट से फॉर्म होती है। इन्फीरियर पार्ट्स मीन्स इस बोनी प्लेट से ही इंटरनल कैरोटिड कैनाल की पोस्टीरियर वॉल को फॉर्म किया जाता है, या फॉर्म करने में ये हेल्प करती है। कौन? इन्फीरियर पार्ट ऑफ या बोनी प्लेट ऑफ इन्फीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। ठीक है, ये जो बोनी प्लेट है, इसी बोनी प्लेट से पोस्टीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ कैरोटिड कैनाल, इंटरनल कैरोटिड कैनाल, ये कैनाल की पोस्टीरियर वॉल को फॉर्म करने में ये स्ट्रक्चर या ये थिन प्लेट हेल्प करती है। ठीक है, या इसी से फॉर्म होती है। मतलब ये वाला पार्ट इसकी पोस्टीरियर वॉल फॉर्म करेगा, जो यहाँ पर क्या होगी? कैरोटिड कैनाल। क्लियर? इंटरनल कैरोटिड जो आर्टरी है, ये स्ट्रक्चर, इसके साथ में और क्या है? ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विद सिंपैथेटिक प्लेक्सस। क्लियर? ये हुआ एक पार्ट जिसको सेपरेट कर रही है हमारी इंफीरियर बोनी प्लेट ऑफ एंटीरियर वॉल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें कुछ परफोरेशन प्रेजेंट होते हैं। कुछ है क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ परफोरेशन, सुपीरियर, इन्फीरियर, और एक और परफोरेशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये। बस मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना? आप चाहो तो आप सिंगल कलर से भी बना सकते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपर, सुपीरियर और इन्फीरियर, देखिए सुपीरियर और इन्फीरियर, ये क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर? सुपीरियर परफोरेशन है ना, छिद्र है। किस चीज़ के लिए होंगे अपन देखते हैं। अपन सुपीरियर एंड इन्फीरियर, क्या है यहाँ पर? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सिंपैथेटिक कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व। किस चीज़ के लिए है परफोरेशन? सुपीरियर एंड इन्फीरियर सिंपैथेटिक कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व। ठीक, ये एक और परफोरेशन होता है, ये किस चीज़ के लिए है? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कुछ यहाँ पर होंगे ये। ठीक है, और इसके साथ में प्लेक्सिस, ये तीन हमने देखे। इस इंफीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल, इन्फीरियर, ये एंटीरियर वॉल हम देख रहे हैं, एंटीरियर वॉल का इन्फीरियर पार्ट, अपर मोस्ट, मिडल और इन्फीरियर पार्ट, ये हमने देख लिया। क्या क्या देखा हमने? अपर मोस्ट पार्ट में एक कैनाल,
कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई, मिडल पार्ट में एक और कैनाल ऑडिटरी ट्यूब, और नीचे वाला पार्ट जो है वो कैसा है, थिन बोनी प्लेट का बना हुआ है जिसमें कुछ परफोरेशन, और ये किसी स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा है। किस स्ट्रक्चर को सेपरेट कर रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो पार्ट है यहाँ से कौन गुजर रहा होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और उसकी कैनाल या कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल को मिडल ईयर से सेपरेट करने में हेल्प करती है कौन, ये थिन बोनी प्लेट। और इस बोनी प्लेट में 3 परफोरेशन होते हैं, 2 होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर सिंपैथेटिक कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व के लिए, और एक होता है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लिए। ओके, तो ये हो गए अपने परफोरेशन। अब इस पार्ट में हमने एक स्ट्रक्चर को मिस कर दिया। कौन से स्ट्रक्चर को, ये जो पार्ट बीच में ये ब्लू कलर में आपको दिखाया जा रहा है, ये ब्लू कलर में स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, एक बोनी सेप्टा होता है जो कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई और ऑडिटरी ट्यूब के बीच में प्रेजेंट है। इनको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। और पीछे चल करके देखिए ये वाला पार्ट कंटिन्यूड, ये क्या है, कंटिन्यू पोस्टीरियरली ऑन द मीडियल वॉल, ये इस साइड मीडियल वॉल है, ऑन द मीडियल वॉल एज अ कर्व, है ना, एज अ कर्व लैमिना इज कॉल्ड प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस। इसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस, प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस, ये स्ट्रक्चर। उसके बाद ये पोस्टीरियर प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस है ना, हमने देख लिया ना। आगे चल करके ये आगे है ना क्या फॉर्म करेगा, एक पुल्ली लाइक स्ट्रक्चर, या कहना चाहिए पुल्ली। यहाँ पर पुल्ली का काम क्या होगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर टिम्पेनाई मसल, ये वाली मसल जब एंटर करेगी, ये यहाँ से एंटर कर रही है, तो ये क्या है, प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस। तो जब यहाँ से ये मसल के टेंडन, ये टेंडन यहाँ से गुजर रहे होंगे, तो इस पुली से होते हुए जब गुजरेंगे तो ये पुली इनको कहाँ, किस दिशा में मूव करेगी, लेटरल वॉल में। और लेटरल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल वॉल नहीं सॉरी, लेटरली मूव कर देती है। और लेटरली मूव करने के बाद ये जो टेंडन है वो कहाँ पर इंसर्ट होंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। जब अपन मसल देखेंगे टेंसर टिम्पेनाई मसल, तो इसका ओरिजिन और इंसर्शन, तो इसका ओरिजिन तो आपको इस पार्ट में पता चलेगा जहाँ से यह एंटर कर रही है, ठीक है, इसके 3 ओरिजिन होते हैं। इसका इंसर्शन कहाँ पर होगा, अपर पार्ट ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस बोन, अपर पार्ट ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस बोन में इस टेंसर टिम्पेनाई मसल्स के जो टेंडन हैं वो वहाँ पर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक, इस पुली से जब गुजरती, इसके चारों तरफ ये अराउंड जब आते हैं तो इस पुली से ये मसल फाइबर किस ओर चले जाते हैं, लेटरली मूव हो जाते हैं, और ये जाकर कहाँ इंसर्ट होते हैं, अपर पार्ट ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस। तो हमने देख लिया है सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं या किसके रिलेशन में हैं, एंटीरियर वॉल, एंटीरियर, या इसी को और किस नाम से जानते हैं, कैरोटिड वॉल, कैरोटिड वॉल। ठीक, तो ये हमने देख लिया एंटीरियर वॉल, फ्लोर एंड रूफ, ये हमने देखा रूफ, ये देखा हमने फ्लोर, ये देखा हमने एंटीरियर वॉल। ये सारे रिलेशन विथ स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया है या कोई कमी है तो आप मुझे बताएं, मैं और भी अच्छा आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।